बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आजिल फ़रज आले मुहम्मद। यकीनन आप सब ठीक होंगे। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसके हवाले से तो सब आप अल्लाह और अहले बैत इस्लाम की हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। सबसे पहले ये दुआ तो हमें चाहिए कि हम अपनी हर नमाज में अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ करते रहें। आज शब जुमा है और जुमे के दिन मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। 11 ज़िलक़द आप सबको मेरी तरफ़ से मौला का ज़हूर बहुत 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 मुबारक हो। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें जानशीन, मुसलमानों के 8वें इमाम और सिलसिला असमत की 16वीं कड़ी थे। आपके वालिद माजिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे और वालिदा माजिदा जनाब उम्मुल बनीन उर्फ़ नजमा थीं। नाम नजमा के मुतल्लिक़ उलमा का बयान है कि आपका शुमार अशरफ अज्म में था और आप अक्ल व दयानत के लिहाज से अफ़ज़ल निसा थीं। हमीदा खातून यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा का कहना है कि मैंने उम्मुल बनीन से बेहतर किसी औरत को नहीं पाया। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने आबा व अजदाद की तरह इमाम मासूम इल्म ज़माना और अफ़ज़ल कायनात थे। उलमा के करीब आप तमाम लोगों में हलील क़द्र और अज़ीमुल मरतब थे और इसी तरह आपकी बातें पुरअज़्म हिकमत और आपका अमल दुरुस्त और आपका किरदार महफूज अनख़सार था। आप इल्म व हिकमत से भरपूर थे जो ज़मीन पर आपकी मिसाल नज़ीर न थी। अगर आपकी तारीख़ ज़हूर की बात की जाए तो 11 ज़िलक़द 153 हिजरी में आपका ज़हूर होता है और आपका ज़हूर मदीना मुनव्वरा में होता है। और इसी तरह अगर उलमा मजलिसी बाक़िर मजलिसी कहते हैं कि जब आपका ज़हूर करीब था, तो जब आपका ज़हूर इस ज़मीन पे हुआ, जब आप इस ज़मीन पे आए तो आपने ज़मीन पर तशरीफ़ लाते ही अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टेक दिए और अपना फ़र्क मुबारक आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। आपके लबे मुबारक जबी कहने लगे, ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप खुदा से कुछ बातें कर रहे हैं, यानी कि अभी आपका ज़हूर था। इतनी सना में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझसे इरशाद फरमाया, यानी कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, कि तुम्हें खुदावंद आलम की अनायत व करामत मुबारक हो। फिर आपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश मुबारक में लिया, उनके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कही। इसके बाद इरशाद किया कि आपने जो अल्फाज कहे वो ये हैं, इससे ले लो, ये ज़मीन पर खुदा की निशानी है और मेरे बाद हुज्जतुल्लाह है के फ़राइज़ का ज़िम्मेदार है। आपके वालिद माजिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज के मुताबिक और ताईन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ आपको इसमें अली से मासूम किया। आप आले मोहम्मद में और आप तीसरे अली हैं आले मोहम्मद में से, और आपकी कुनियत अबुल हसन थी और आपके अलकाब साबिर, ज़ाकिर, वली, रज़ी, वसी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और जो आपका सबसे मशहूर तरीन लक़ब है वो रज़ा है। अगर मौला के रज़ा लक़ब की तजविया की जाए तो उलमा तबरसी तहरीर फरमाते हैं कि आपको रज़ा इसलिए कहते हैं कि आप आसमान और ज़मीन में खुदावंद करीम रसूल खुदा और आइम्मा ताहिरीन ने तमाम मुखालिफिन और मुवाफ़िकीन आपसे राज़ी थे, इसीलिए आपको रज़ा कहते हैं। और आपकी तरबियत की नशोनुमा आपने अपने वालिद बुज़ुर्गवार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया हुई और इसी मुक़द्दस माहौल में बचपना और जवानी की मंजिलें तय हुईं और 30 से 38 साल की बरस की पूरी उम्र हुई। अगरचे आखिरी चंद साल इस मुद्दत के वो थे जब इमाम मूसा काज़िम इराक़ में कैद जुल्म की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, मगर इससे पहले 25 से 22 साल आपको बराबर अपने पिरदे बुज़ुर्गवार के साथ रहने का मौका मिला। तो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शाह खुरासान का वो मुकाम है जो हम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल इमाम के कुछ फ़ज़ाइल हैं और कुछ आदात हैं जो आपके सामने पेश करना चाहिए, पर बहुत दुश्वार है, पर हम कुछ कर रहे हैं, आपके सामने कुछ पेश करेंगे। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कभी किसी शख्स के साथ सख्ती से गुफ्तगू नहीं की और कभी किसी बात को कता नहीं फरमाया। आपके मुकारे आदात ये थे कि जब आप बात कोई करने वाला ख़त्म करता था तो आप अपना आगाज़ कलाम फरमाते थे। किसी की हाजत रवाई और काम निकालने में हत्ता अलमुक़दार ना फरमाते थे। कभी हम नशीन के सामने पाँव फैलाकर ना बैठते और ना अहले महफ़िल के रूबरू तकिया लगा कर बैठते, और आपने कभी अपने ग़ुलामों को गाली तक ना दी और आप कहका लगाकर हरगिज़ नहीं हंसते थे। और इसी तरह आपकी महासने अखलाक और तवाज़ुन इनकिसारी की ये हालत थी कि दस्तरख़्वान पर साइस और दरबान तक आपने साथ बिठा लेते। रातों को बहुत कम सोते और अक्सर रातों को शाम से सुबह तक शबेदारी करते थे। अक्सर औक़ात रोज़े से होते थे।
مگر ہر مہینے کے 3 روزے تو آپ سے کبھی قضا نہیں ہوئے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں کم سے کم 3 روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے رہے۔ آپ کثرت سے خیرات کرتے تھے اور اکثر رات کے تاریک پردے میں اس استحباب کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ موسم گرما میں آپ کا فرش جس پر آپ بیٹھ کر فتویٰ دیتے یا مسائل بیان کرتے تھے بوریا ہوتا تھا، اور سرما میں کمبل آپ کا یہی طرز اس وقت بھی رہا۔ آپ اپنے ولی عہدی حکومت تھے۔ آپ کا لباس گھر میں موٹا اور خشک ہوتا تھا اور رفع تن کے لیے باہر آپ اپنا اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ حضور اتنا عمدہ لباس کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ آپ نے اندر کا پہرن دکھا کر فرمایا، اچھا لباس دنیا والوں کے لیے ہے اور کمبل کا پہرن خدا کے لیے ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے مولا امام رضا علیہ السلام کے فضائل اور عادات پیش کیے، بڑے بہت زیادہ بہت طویل روایات کے ساتھ مولا کے فضائل اور مولا کی عادات مشہور اور معروف ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔